दोपहर बाद मौसम ने बदली करवट। अचानक हुई तेज बारिश से मंडी में खुले में रखा हजारों टन अनाज भीगा, किसानों को हुआ नुकसान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनाया 137वां स्थापना दिवस। राजीव भवन में झंडारोहण कर वरिष्ठ कांग्रेसियों का किया गया सम्मान। सांप से खिलवाड़ करना पड़ा भारी। लापरवाही पूर्वक जहरीले सर्प को पकड़ने से एक युवक की गई जान। ग्राम मानकादेही में हुई घटना। और तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 व्यक्तियों की हुई मौत। ग्राम कुकड़ा चमन में हुई घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। अचानक दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली तो आसमान में बादलों का डेरा लग गया। तेज हवाओं के बाद शुरू हुई बूंदाबांदी कुछ समय बाद तेज बारिश में तब्दील हो गई। हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जबकि कुछ ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से लगे हिस्सों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को फसल में नुकसान झेलना पड़ेगा। अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम में एक बार फिर ठंडक घोल दी है। किसानों को अपनी सब्जी और अनाजवर्ती फसल को बचाने और मवेशियों का खास ख्याल रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने आगामी 4 दिनों तक जिले में बूंदाबांदी व बारिश की चेतावनी जारी की है। जी, आज मौसम बड़ा खराब रहा, मौसम की दिक्कत रही, ओलावृष्टि भी हुई काफी चीजें। क्या कहना चाहेंगे आज की स्थिति को देखते हुए, आने वाले समय को? बिल्कुल, जैसे हमारे पहले से फोरकास्टेड था कि 29 तारीख से लगभग 28-29 से मौसम गड़बड़ होना है, वो हमें दिखाई दिया। पश्चिमी विक्षोभ से जो पाकिस्तान की ओर से पश्चिमी विक्षोभ उठा है, जिसके कारण हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आई है और लगभग 3 से 4 दिन अभी ऐसी स्थिति बनी रहनी है। कल भी हमारे यहाँ अभी अगले 24 घंटे में छिंदवाड़ा, बैतूल और सभी सराउंडिंग जिलों में ओलावृष्टि के साथ हवा तूफान और बारिश की संभावना दिखाई गई है। तो अगले 5 दिनों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना हमारे यहाँ फिलहाल दिखाई दे रही है। तो किसानों के लिए सलाह है कि हम थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी 4 से 5 दिन हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का स्प्रे रोक दें, सिंचाई रोक दें और जैसी स्थिति आती है उसको तुरंत देते हुए और प्रिकॉशन जरूर अपनाएं किसान भाई लोग। जानवरों को अंदर बांधे, चूंकि ओले की संभावना है तो जानवरों को बिल्कुल भी बाहर अभी खुला न छोड़ें। हम अभी की स्थिति में चारागाह में चराने ले जाएं और जैसे ही अभी ये होता है तो टेम्परेचर एकदम से 5 से 7 डिग्री हमारे यहाँ कम होने की संभावना है। जो टेम्परेचर एकदम 10-12 आ गया था वो 6 पे आने की संभावना हमारे यहाँ दिखाई दे रही है। तो अगले दिनों में प्रिकॉशनरी तौर पर हमें ध्यान रखें कि पाला भी पड़ सकता है अगले 5-7 दिनों के बाद। जैसे ही मौसम साफ होगा तो टेम्परेचर एकदम डाउन होगा, तो पाले की भी संभावना हमारे यहाँ पर दिखाई देती है। आज शाम हुई तेज बारिश के कारण एक बार फिर कृषि उपज मंडी में रखा हुआ किसानों का हजारों टन अनाज भीग कर बर्बाद हो गया। अचानक हुई बारिश ने मंडी में अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। मंडी में बनाए गए शेडों में हमेशा व्यापारियों का अनाज रखा रहता है, जिसे तय समय सीमा में नहीं उठाया जाता, जिससे किसानों को खुले में अनाज रखना पड़ता है। ऐसे में किसी भी आपदा के आने पर नुकसान किसानों का ही होता है। ऐसा ही नजारा एक बार फिर बारिश के दौरान मंडी में देखने में आया, जहां खुले में भंडारित किया हुआ किसानों का अनाज अचानक हुई बारिश से पानी में भीग गया। मंडी में लगभग 50,000 टन मक्का, सोयाबीन और गेहूं इस बारिश के कारण बर्बाद हो गया है। इस भीगे हुए अनाज का किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी मंडी में लापरवाही व अनियमितताओं की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। पिछली बार की बारिश में लाखों टन गेहूं और मक्का की बर्बादी के बाद मंडी प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि अब किसानों का अनाज खुले में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मंडी प्रशासन किसानों की तरफ ध्यान नहीं देता, जिसका खामियाजा किसानों को हर बार भुगतना पड़ता है। अचानक बरसात होने के कारण में 40 से 50 हजार टन माल नुकसान हो चुका है। इसमें शेड की व्यवस्था नहीं है?
सेठ की व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए तो किसान बाहर माल डाल रहा है। अगर अन्यथा सेठ रहते, सब भरे हुए हैं सेठ है, अगर रहते तो फिर इतना नुकसान थोड़ी होता, माल अंदर ही सेठ के अंदर माल आ जाता है। कितने दिन से माल रखा हुआ है? माल तो बहुत दिनों से रखा हुआ है, देखो ना पूरे सेठ पूरे भरे हुए हैं। अगर सेठ खुले रहते तो यहाँ माल अंदर आ जाता किसान लोगों का, है कि उनका माल खराब भी होता बरसात के कारण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख जमील। अचानक बारिश होने के कारण यहाँ पे जो माल रखा हुआ है 40 से 50 हज़ार टन माल पानी में भीग गया है। सेट मतलब ना सेट उपलब्ध ना होने के कारण। शेड क्यों उपलब्ध नहीं है? ये सब माल भरा हुआ है, सब किसका माल? सब सेठ लोगों का माल भरा हुआ है। किसान को नहीं जगह मिलती। किसानों को नहीं मिल पा रही है। आज हुई तेज बारिश के दौरान छिंदवाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से एक परिवार के 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। छिंदवाड़ा के समीप स्थित कुकड़ा चमन में खेत में स्थित मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से वहां मौजूद 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। मृतकों में पति, पत्नी एवं उनका 7 वर्षीय भांजा शामिल है। बताया जा रहा है कि बिजली गिरने से बुरी तरह झुलसे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। बाकी 2 को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 137वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम आज स्थानीय राजीव भवन में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। झंडारोहण के बाद जिला कांग्रेस सेवा दल ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ दिलाई, जिसके उपरांत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गौरवशाली इतिहास पर वक्ताओं ने प्रकाश डालते हुए उपस्थित कांग्रेस जन को अवगत कराया कि कांग्रेस के लाखों लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। कांग्रेस का इतिहास बलिदान, संघर्ष और समर्पण का रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी शेषराव उइके, निखिलेश चरण दुबे, रियाज खान, प्रदीप जोशी, प्रभाकर ठाकरे, श्रीमती उमा ठाकुर, श्रीमती वीणा शर्मा, हरिया साहू, अशोक राजपूत, लाल सिंह चंदेल, सत्तार भाई, श्याम विश्वकर्मा, प्रवीण भारद्वाज, गोपी चंद करमेले, प्रेम शंकर राय, अबरार, रमेश शुक्ला, नेपाल शाह सहित अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, शहर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी सहित कांग्रेस के समस्त संगठन व प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और निश्चित इस विचारधारा के पीछे कोई सत्ता प्राप्ति करना उद्देश्य नहीं था। आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस का 137वां वर्ष है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक संस्था है। कांग्रेस जन कल्याण को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर यह संस्था गठन किया गया है। मैं इस अवसर पर देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिलेवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस एक विचारधारा सबके लेकर साथ चलने वाली विचारधारा है। आप सब कांग्रेस से जुड़िए, हमारे नेता कमलनाथ जी से जुड़िए, हम सब नकुलनाथ जी से जुड़िए, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी सहित हमारे इस विचारधारा जुड़कर देश का जो कल्याण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसकी मैं आप सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, हम सब कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ेंगे, तभी हमारे देश का कल्याण होगा। आप सबको धन्यवाद।
शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम मानकादेही खुर्द में रसेल वाइपर सर्प के साथ छेड़छाड़ करते हुए एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी हां, प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सांप को जैसे ही गांव की गलियों में घूमते देखा गया तो मनोज युवनाती नाम का युवक उसे पकड़ने लगा। बहुत आंख मिचोली के बाद युवक ने सांप को पकड़ लिया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां जमा होने लगी। युवक एक पेशेवर सर्प मित्र की तरह सांप से खिलवाड़ कर ही रहा था कि सांप ने युवक को काट लिया और युवक की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में प्रत्यक्षदर्शियों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां से उसे नागपुर रेफर कर दिया गया और नागपुर पहुंचने से पहले युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम को प्रत्यक्षदर्शियों में से किसी युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे मृतक युवक सांप के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर गांव का सांप को पकड़ रहा था और सांप के काटने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। कैसा कुछ क्या था पूरा घटनाक्रम, जरा विस्तार से बताइए। विस्तार से घटनाक्रम ये था कि एक चित्ती बोलते उसको अपनी इस भाषा में, तो वो चित्ती एक बाड़ी से निकल के और घर के अंदर घुस रही थी, तो उसको लकड़ी से निकालते निकालते पीछे कर रहे थे, वो अंदर आगे बढ़ते गई। इसके बाद में अचानक वो मनोज युवनाती करके एक गाँव का लड़का था, वो आया तो उन्होंने उसको पकड़ के इधर बाहर रोड पे लेके आ गया। इसके बाद में उसके हाथ से धीरे धीरे वो स्लिप हुई, स्लिप होके उनने पलटी मार के हाथ पे काट दी। उन्होंने बाहर फेंक दिया और स्पॉट पे बेहोश हो गया। अच्छा जी। फिर उपचार के लिए आप लोगों ने क्या किया? उपचार के लिए उसको यहाँ से बंद बांधे देसी इलाज से, फिर खनसवाड़ा में हम तो खनसवाड़ा लेके गए, वहाँ उनने बंद बांधे, पानी वानी पिलाए, तो वहाँ बातचीत करने लगा। वो बातचीत करने लगा। इसके बाद में एम्बुलेंस को फ़ोन किए, फिर छिंदवाड़ा से एम्बुलेंस आई तो उसको जिला अस्पताल ले गया। फिर जिला अस्पताल से वहाँ पे उनने बोल दिए रखे, 2 बजे बोल दिए कि भाई इसको जहर ज़्यादा फैल रहा है, इसको नागपुर ले जाया जाए। अच्छा, वन विभाग की तरफ से आपने कोई वन विभाग को कोई सूचना दी, कोई अधिकारी आया? नहीं, कोई नहीं आया। पटवारी आई थी, उनने यहाँ पे वो पंचनामा बना के लेके गई। अच्छा, ये बताइए फिर क्या हुआ उस सांप का, कहाँ चला गया? सांप वो चला गया वापस, उसको छोड़ दिए। फिर किसी ने कुछ नहीं किया उसको, तो वो खुद ही जिधर से आया तो उधर चला गया। वो जो मनोज युवनाती युवक जो आप बता रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है? हाँ, डेथ हो गई। अपना पूरा नाम बताइए। मेरा राजू चंद्रवंशी, ग्राम पटेल। इस खबर को हमारे सभी दर्शकों को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मानसिक तौर पर परिपक्व कही जाने वाली प्रजाति मनुष्य को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुदरत के बनाए हुए इन वन्य प्राणियों के साथ अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो इस तरह की अनचाही घटनाएं घटित होती रहेंगी। एक वीडियो आया है हमारे पास में जिसमें कल मानकादेही खुर्द में एक युवक को सांप काटने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो आप चूंकि एक सर्प विशेषज्ञ हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि सांप को पकड़ने के लिए या फिर इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो वीडियो कल आया है वो मेरे पास भी आया है और मुझसे पूछा गया था, तो वो रसेल वाइपर सर्प है जो युवक के हाथ में है और युवक उसको लापरवाही के साथ पकड़ते हुए सामने जा रहा है और अचानक उसने उसके हाथ में दंश कर दिया है। तो रसेल वाइपर जो है एक पॉइजनस सांप है, होमोटॉक्सिस पॉइजन पाया जाता है उसमें। तो ऐसे सांपों के साथ खिलवाड़ ना ही करें, किसी भी सांपों के साथ जब तक आपको जानकारी नहीं है, आप सांपों के साथ खिलवाड़ ना ही करें तो अच्छा है। आप विशेषज्ञों की सलाह लें, उनसे पूछ लें और दूरी बना के ही रखें, क्योंकि सांप जहरीला भी होता है और नॉन पॉइजनस भी होता है। लेकिन जानकारी नहीं होने के अभाव में कई बार नॉन पॉइजनस सांप के काटने पे भी हार्ट बीट बढ़ने से मृत्यु हो जाती है। एक चीज़ और, आप चूँकि सर्प विशेषज्ञ हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं कोई सर्प दिख जाता है या फिर पाया जाता है, तो प्रारंभिक तौर पे क्या करना चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो उससे दूरी बना लेना चाहिए, उस पर नज़र रखना चाहिए और जो हमारे लोकल के सर्प मित्र हैं उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको तरीका रहता है कि किस तरीके से पकड़ना है। आप लोग क्या करते हैं फिर इस तरह के सर्प को जैसे पकड़ते हैं? तो उनको हम बहुत एहतियात से पकड़ते हैं और सावधानी पूर्वक पकड़ के उसको जंगलों में छोड़ते हैं।
जिला एनएसयूआई अध्यक्ष आशीष साहू के नेतृत्व में आज एनएसयूआई द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विगत 2 वर्षों में रुकी छात्रवृत्ति का भुगतान न कर प्रवेश शुल्क के लिए छात्र छात्राओं पर दबाव डालने एवं ओपन बुक पद्धति से परीक्षा लेने को लेकर फव्वारा चौक पर धरना दिया गया। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। पूरी करो, आज करो, अभी करो, आज करो, अभी करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा नहीं बताइए आप समस्याएं आपने हम लोग बैठ जाओ सब लोग बैठ के बात करें। 4 सर को बोलेंगे सर हम लोग और अभी 4 दिन की डेट है सर, हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप बताइए। आप मुझे ज्ञापन दे दो, 5 लोग आप दे दो, मैं आपकी बैठ के बात करा दूंगा। ये बताओ फीस आपको बताना, स्कॉलर कितने साल से नहीं आई? और अभी 1000 ले रहे थे और लेट हुए तो 1000 डबल कर दिया। और आप एडमिशन फीस नहीं दोगे तो क्या होगा? कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज और जिले के पूरे कॉलेज की हालत यही है। सर, मैं पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, एमए 3rd सेम की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज में बार बार फीस मांगी जाती है हमसे, पहले एडमिशन फीस, प्रमोशन फीस और परीक्षा फीस। सर, एडमिशन फीस इतनी ज़्यादा मांगी जा रही, एनरोलमेंट फीस भी सर, और नोटिस जारी कर दिया जाता है कि फीस 31 तारीख तक पेड की जाए। और सर, हम जब वहाँ पर फीस माफ़ करने के लिए कॉलेज में जाते हैं तो सर बोलते हैं कि एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा आपका, ऐसा कहते हैं। और परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे, अगर लेट फीस पेड करेंगे तो उसका 1000 रुपये डबल कर दिया जाता है सर। और छात्रवृत्ति हमारी 2 ईयर से नहीं आई है, हम कहाँ से फीस भरेंगे सर? हम मिडिल क्लास फैमिली से कैपेबल करते हैं। क्या मांगे सर? हमारी छात्रवृत्ति जल्द से जल्द डाली जाए और न्यू पोर्टल ओपन किया जाए और ओपन बुक परीक्षा हो इस बार। नाम आपका? संगीता वेलवंशी। फव्वारा चौक पर धरना प्रदर्शन के बाद छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी विभिन्न मांगों से शासन प्रशासन को अवगत कराया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से एनएसयूआई के अंशुल जायसवाल, शुभम अहिरवार, छात्र संजय बारसिया, प्रेम चंद्रपुरिया, शैलेंद्र सरेआम, धर्मेंद्र चंद्रवंशी, राकेश खरे, अनिल सोमकुवर, संतोष, दीपिका कवरेती, रंजना धुर्वे, खेमचंद्र वादीवार, विशाल सोनकर, नीरज सूर्यवंशी सहित सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। एनएसयूआई पीजी कॉलेज अध्यक्ष, आज हम सभी छात्र लोग यहाँ पे 3 मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। हम कलेक्टर साहब के इसके पहले भी बहुत बार धरना दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं मिला। कलेक्टर, हम सभी शिक्षित छात्रों से ये उम्मीद लेकर आए कि सर आप भी शिक्षित हैं और हमारी इन मांगों को सिर्फ आपके सिवा कोई पूरी नहीं कर पाएगा। हमारी छात्रवृत्ति 2 साल से नहीं आई है और हम सभी मजदूर वर्ग के छात्र आए हैं, हम फीस कहाँ से लेके आएंगे? अगर 1 दिन 2 दिन भी फीस हमारी लेट होती तो फीस को डबल कर दिया जाता है। हम कौन सी फीस हमको, एनरोलमेंट फीस हो गई, एग्जाम फीस हो गई, प्रमोशन फीस हो गई। एग्जाम फीस लेने के बाद हमसे प्रमोशन फीस ली जाती है। तो इन सभी को लेकर हम मांग लेकर यहाँ पे आए। गृह आवास हो या कोई भी छात्रवृत्ति हो, हमारी तक अभी तक नहीं आई है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सिलेबस हमारा इतना बड़ा है, रेगुलर क्लासेस नहीं लगी हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास साधन नहीं थे। 4 महीने पहले कुछ सिलेबस था, 4 महीने पहले, आज 10 दिन पहले कुछ सिलेबस हमारा जारी कर दिया गया है और 10 दिन बाद हमारे एग्जाम है। तो हम कौन सा सिलेबस जाके, और हम वहाँ गाइड लेने के लिए जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमारे पास गाइड मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और जितना बड़ा घर में हमारे मंदिर रहता है उतनी बड़ी हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी है। तो सर हम परीक्षाएं के लिए बुक को कहाँ से अवेलेबल करवाएं? हमारी दूसरी मांग है कि हमारे ओपन बुक सिस्टम में एग्जाम होना चाहिए। और तीसरी मांग सर हमारी, ये सत्र हमारा समाप्ति की ओर है और अभी तक के हमारा पोर्टल नहीं खुला है, कोई भी छात्रवृत्ति का पोर्टल नहीं खुला है। सभी छात्र परेशान हो रहे हैं। अगर छात्र स्कॉलरशिप नहीं देगा तो वो अपनी फीस कैसे पे कर पाएगा? तो हमारी ये तीनों मांगों पर गौर की जाए और हमारी तीनों मांगों को जल्द से जल्द पूरी की जाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय छिंदवाड़ा में आज भाजपा के पितृ पुरुष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर पुण्य स्मरण किया गया। इसी क्रम में भारत के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, जिला कार्यालय मंत्री अलकेश लांबा, सह कार्यालय मंत्री दिनेश कांत मालविया, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा,
पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, अरविंद राजपूत, दिनेश मालवी, ओम चौरसिया, अमर सिंह मरावी, दीपक कोल्हे, अर्पण मैद, कुंदन मिगलानी, पंकज पाटनी, रोशन सिग्नापुरे, सुश्री शबनम खान, रानी सूर्यवंशी, योगेश बेले सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा के आधार स्तंभ रहे ऐसे नेताओं को स्मरण करने का आज हमें पुण्य लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले यहाँ के आधार स्तंभ रहे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी। इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में जहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, हम अपने पार्टी के तीनों महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के निमित्त एकत्र हुए। इस अवसर पर हमारे अरुण जेटली जी आज श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं देश के पूर्व वित्त मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिले के सम्मानीय रमेश पोफली जी, हमारे जिले के कार्यालय मंत्री अवधेश राणा जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष भाई योगेश राणा जी, हमारे ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष पिंटू मासर जी, हमारे भाई शुक्ला जी और उपस्थित यहाँ पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण। अभी मेरे पहले पोखली जी ने विस्तार से कुशाभाऊ ठाकरे जी, पटवा जी और जेटली जी के जीवन के बारे में हम लोग को विस्तार से जानकारी दी। आज मैं यहाँ समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग कुशाभाऊ ठाकरे जी को पढ़ें, पटवा जी को पढ़ें, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ को खड़ा करने में और यहाँ तक कि आज लाने में सबसे बड़ी कुसमैली मंडी प्रांगण में बढ़ती चोरी की घटनाओं के विरोध में आज छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ के आह्वान पर 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर नीलामी बंद रखी गई। मंडी प्रशासन के समक्ष सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर व्यापारी संघ की बैठक 1 घंटे तक चली, जिसमें मंडी सचिव द्वारा व्यापारी संघ को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि 27 दिसंबर को फर्म श्रीनिवास ट्रेडर्स का 287 कट्टा मक्का, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख एवं व्यापारी पवन साहू का 49 कट्टा, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए थी, वह चोरी हुआ है। जबकि मंडी को इस दौरान करोड़ों रुपए का मंडी शुल्क व्यापारियों द्वारा दिया गया, पर मंडी द्वारा सुरक्षा पर खर्चा लगभग नगण्य है। व्यापारी संघ द्वारा पिछले 1 वर्ष से सुरक्षा गार्ड एवं कमरे की मांग मंडी प्रशासन से की जा रही है। श्रीनिवास ट्रेडर छिंदवाड़ा, मेरा मंडी प्रांगण सेक्टर क्रमांक 2 में माल था जो 188 कट्टे लगे हुए थे, जो कि लाट 2 दिन में मिल नहीं रहा है। और सेक्टर क्रमांक 6 के सामने 99 कट्टे का लाट था। श्रीनिवास ट्रेडर्स एसएन मार्का करके था, जो कि लाट नहीं मिल रहा है। जिस किसानों ने अगर काट के गिराया हो कृपया बताएं, या जिस व्यापारियों से उठा हो कृपया उसकी मंडी में सूचना दी जाए। मंडी में लगातार चोरी घटनाएं बढ़ रही हैं और हमारे द्वारा मंडी सचिव महोदय और प्रशासन से लगातार सुरक्षा प्रहरियों और मंडी में पर्याप्त कैमरे की मांग की गई, जिसकी पूर्ति नहीं हो पाने के कारण यहाँ पर चोरों का पता लगा पाना भी मुश्किल हो पा रहा है और चोरी की रोकथाम भी नहीं हो पा रही। तो आज हमने माननीय सचिव महोदय को यह बताया कि 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल हमने किया है, क्योंकि अगर ये सब व्यवस्थाएं हमें दिनांक 3/1/2022 तक नहीं मिली तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे। जो आज अभी बैठक हुई थी व्यापारियों की है, और व्यापारियों को कुछ माल वगैरह चोरी हुआ क्योंकि जानकारी लगी है, तो उसके संबंध में बैठक ये तो हम यहाँ पे जो व्यवस्थाएं में थोड़ी कमी है, जैसे गार्ड वगैरह अभी रखे नहीं है, तो परमिशन नहीं होने के कारण वो गार्ड की व्यवस्था हम बना रहे हैं यहाँ पे, और कैमरा भी बढ़ा रहे हैं। ये व्यवस्था बनाएंगे ताकि चोरी वगैरह होती है ये होने की संभावना कम हो। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम सुरेश कुमार पासी, मंडी सचिव।
शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला सभागार में किया गया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े ने जिले के समस्त स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों से शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की तथा आगामी बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जब कमिश्नर ने कोई आदेश कर दिया है तो उसके लिए मैं तो बहुत छोटा अधिकारी हूँ। किसी भी उत्सव उसके लिए कोई भी प्रांगण या भवन देने के निर्देश सीपीआई के नहीं है। वो लेटर जिससे आप ढूंढ लो, उस लेटर को अवगत करा देना। ये इस फॉर्मेट में जिस लोगों ने अपने नाम लिख के और इसमें एंट्री की होगी वही आज की प्रेजेंट मानी जाएगी, अदरवाइज उसको आज का एक्शन मान के और फिर यहाँ से एक्शन जारी होंगे। तो ये जानकारी आप अनिवार्यतः यहाँ पे भर के ही जाएं। अगर आपके पास ये कागज नहीं हुआ है तो ये डहरिया जी के पास ढूंढ लेना। इलेक्शन में आप लोग क्या करते हैं? ट्रेनिंग नहीं लेते, परंतु हस्ताक्षर जरूर कर देते हैं, है ना। तो ये आज का हस्ताक्षर यही है जो ये आज यहाँ पे शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको लेकर ये समीक्षा बैठक थी और साथ में एकेडमिक आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनकी तैयारियों की ये भी यहाँ पे समीक्षा बैठक रखी गई थी। सभी स्कूलों के टारगेट तय किए गए हैं और उस टारगेट के अनुसार जो परीक्षा फल लाने के लिए जो टिप्स यहाँ से दिए जाने थे वो टिप्स दिए गए हैं और सभी प्राचार्यों से उनकी समस्याएँ भी पूछी गई है कि इस रिजल्ट को लाने के लिए उन्हें कोई समस्या हो सकती है क्या, और उस समस्या को समाधान करने का भी यहाँ से प्रयास किया गया है। सभी स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए यहाँ से पूर्व में आदेश जारी हो चुके थे और उन आदेशों का कंप्लायंस इनके द्वारा किया जा रहा है। यदि ये टीचर्स उपलब्ध हो जाते हैं तो इनके द्वारा जो टारगेट तय किए हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। परासिया ब्लॉक के सैकड़ों ऑटो चालकों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर पोला ग्राउंड में एकत्रित होकर आरटीओ द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा व प्रमोद शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हमारी मांग है कि प्रशासन ऑटो चालकों के कागजों का खर्च वहन कर उनकी मदद करे। प्रदर्शन के दौरान ऑटो यूनियन के संयोजक सीताराम सरेआम व सैकड़ों ऑटो चालक उपस्थित थे। सारे धंधे सारे जरूरी काम छोड़कर सबसे पहले उसकी मदद करूंगा, उसकी सहायता के ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऑटो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद। हम चाह रहे हैं कि प्रशासन हमारी व्यवस्था को देखते हुए और हमारी स्थिति को देखते हुए हम पर कार्रवाई जो कर रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक ऑटो वाले को 16 किलोमीटर के अंतर्गत न देकर उसको 30-32 किलोमीटर का परमिट दिया जाए। दूसरी चीज, कोरोना काल की अवधि में प्रशासन ने हमसे आकर ये नहीं पूछा कि हम किस स्थिति में हैं, कैसे हैं, हमने खाए हैं या नहीं खाए हैं। और आज जब कोरोना काल की स्थिति से हम लोग जैसे तैसे लड़ करके आज खड़े हुए हैं, व्यापार हमारा प्रारंभ हुआ ही है और प्रशासन ने हम पे कड़ी कार्रवाई कर दी। आज हमसे कागज बनवाने की बात पे कहने लगे। चलो ठीक है, आपने कागज बनवाने के आपके प्रशासन के तौर पे, कानून के तौर पे सही भी है, लेकिन क्या हम आज इस शहर की स्थिति को देखते हुए हम 16 किलोमीटर ऑटो चला के अपना भरण पोषण कर सकते हैं? प्रशासन पूछा कि हमसे नहीं पूछा। दूसरी चीज यह है कि अगर प्रशासन हमारे प्रति अगर इतना ही कड़क निभा रहा है तो हमारे तरफ देखते हुए हमारी मांगों को पूरी भी करे। हम चाहते हैं कि हमको 16 किलोमीटर के बजाय 30 किलोमीटर का परमिट दे दें। हमको जो एक 3 महीने का परमिट देते हैं उसको 1 साल का परमिट कर दे, उतनी ही शुल्क में। उससे ज्यादा अगर प्रशासन इनके अलावा अगर हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा, ये मांग हमारी नहीं मानेगा, तो हम लोग कैसे हमारा जीवन यापन करेंगे, ये चीज बताइए। आज परासिया बड़कुई चांदामेटा के ऑटो चालक यहाँ आए हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। आरटीओ द्वारा इन्हें अचानक परेशान करना शुरू कर दिया गया है। आज हम लोग ये
यहाँ संजय श्रीवास्तव जी से भी मुलाकात करेंगे, माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के जिन्हें सचिव है उनसे, और उनसे कहेंगे कि हमारी प्रशासन द्वारा जो हमको परेशान किया जा रहा है उसमें हमारी सहयोग करें, हमारी मदद करें। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई एक तो परमिट का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, वो 30 और 35 किलोमीटर में होना चाहिए। दूसरा, इनको परमिट 1 साल का दिया जाना चाहिए। तीसरा, इनको जो 20 लाख करोड़ का जो प्रधानमंत्री का पैकेज था उसमें से 10,000 15,000 रुपए की आर्थिक मदद करना चाहिए, जिससे लोग कागज बनवाएं और अपनी जीविका चलाएं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के जनहितैषी प्रयास रंग ला रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा 25 दिसंबर को लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आए गठान से पीड़ित 3 मरीजों का आज डॉक्टर मनन गोगिया द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन किया गया है। इनमें से एक मरीज की 1.25 किलो की गठान का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करवाने के बाद मरीजों के चेहरे खिल गए, जिसके बाद मरीजों ने भाजपा जिलाध्यक्ष को धन्यवाद दिया। ये कुछ मरीज जो है 25 तारीख को कैंप लगा था अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पे, तो उसमें आए थे 4 या 5 मरीज, इनका आज ऑपरेशन कर दिया है और बंटी भैया के सौजन्य से इनका फ्री में ऑपरेशन हुआ और ये आज स्वस्थ होकर घर गया। उन्नतशील आदिवासी युवा महासभा कल्याण समिति ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम डोडिया ढाना में सड़क, स्कूल व आंगनबाड़ी निर्माण कराए जाने की मांग रखी। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी गांव में प्राथमिक शाला तक नहीं खोली गई है। वहीं सड़क न होने से ग्रामवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, गोंडवाना के वास्ते खाली कर दे रास्ते, अरे गोंडवाना के वास्ते खाली कर दे रास्ते। सर, हम यहाँ पर आज मोहखेड़ ब्लॉक के अंतर्गत धगड़िया ग्राम पंचायत धगड़िया ढाना, ढोडिया ढाना, यहाँ पर हम कलेक्टर महोदय को निम्न समस्याओं को लेकर अवगत कराए हैं। वहाँ की निम्न समस्या है रोड, आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल। आज तक वहाँ पर गवर्नमेंट तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है, ना ही वहाँ पर आंगनवाड़ी स्कूल है, ना वहाँ पर प्राथमिक स्कूल है। आज वहाँ के बच्चों को स्कूल और कलम और उनके हाथों पे किताब और कलम पकड़वाना चाहिए था। आज वहाँ बच्चे आज गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। आज सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई विकास नहीं है, कोई भी विकास नहीं है। रोड की इतनी बदतर हालत है सर वहाँ पर कि आज जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको आने जाने में कई समस्या होती है। ऐसे कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने शिशु बच्चों की कई जान गंवा बैठे हैं। और मेरा मानना यह है, हम मांग किए कलेक्टर महोदय जी से कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगामी समय में हम बहुत बड़ा चक्का जाम करेंगे। और मेरा प्रशासन से और सब ये मांग है कि ये मांगे पूरी होनी चाहिए। आज ये जो आप देख रहे हैं, ये आदिवासी समाज मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम डोडिया ढाना ये लोग आए हैं और बड़े दुख की बात है। एक तरफ सरकार बोलती है कि आदिवासियों के लिए काफ़ी काम हो रहे हैं, पर आज जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए बड़े बड़े सरकार योजना चला रही है, पर ये डोडिया ग्राम क्योंकि आदिवासी गांव है, टोटल यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं और काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अभी तक के देश आज़ादी को आज 75 साल हो गए और विकास की गंगा बहाने वाली ये सरकार आज वहाँ पे ना बच्चों के लिए आंगनवाड़ी है और ना ही अच्छे स्कूल हैं और काफ़ी सड़क तो जर्जर हालत में। वहाँ पे अगर कोई महिला गर्भवती हो जाए या कोई बीमार हो जाए तो उसको लाने में बहुत दिक्कत होती है, वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाती। तो ये सब समस्त लोग यहाँ पे आए हैं और ये मांग करते हैं, कलेक्टर से मांग करते हैं। कई बार इसके पूर्व में भी इन लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया, पर आज तक की इनकी मांगे नहीं सुनी गई, जिससे ये काफ़ी आक्रोशित है। और हम ये मांग करते हैं कि अगर ये वहाँ पे अगर शासन की योजना का लाभ इनको नहीं मिलता है तो आगामी समय में ये तमाम लोग शासन प्रशासन के खिलाफ आकर और उग्र आंदोलन करने पे मजबूर होंगे। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित डीसीए क्रिकेट चैंपियनशिप में आज एक मैच संपन्न हुआ, जो सर्कुलर क्लब छिंदवाड़ा व वायरस मोहखेड़ के मध्य खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्कुलर क्लब छिंदवाड़ा ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वायरस मोहखेड़ की टीम 13.5 ओवर में 83 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह यह मैच 124 रनों से सर्कुलर क्लब ने जीता।
मैच के दौरान जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जेपी सिंह, सचिव आशीष त्रिपाठी, असलम खान, बाबूलाल चौहान, अखिलेश बारापात्रे, अभिषेक वर्मा, डॉक्टर कृष्णा चौधरी, हिमांशु जायसवाल, विशाल करमरकर व जिला क्रिकेट संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज का ये जो सी पूल का हमारा मैच सर्कुलर क्लब और मोखेड़ वायरस के नाम से मोखेड़ ब्लॉक से आई हुई थी, उनके बीच ये मैच हुआ है। सर्कुलर क्रिकेट क्लब के जो होनहार और उदीयमान बल्लेबाज सागर यादव ने शानदार 96 रन बनाए और वंदित जोशी 49 रन। सभी अच्छे अंडर 19 में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाले बच्चों से सजी हुई टीम, जिन्होंने 215 का लक्ष्य रखा। मोखेड़ ब्लॉक एक बड़े टारगेट को देख करके हताश हो गई थी और फिर भी बहुत बढ़िया मैच चला, बच्चों ने बहुत अच्छा खेला। छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सी पूल का ये मैच हुआ और आने वाले समय में और बेहतर करने के प्रयास में जिला क्रिकेट रोटरी क्लब छिंदवाड़ा के तत्वावधान में सिवनी प्राण मोती में संचालित स्किल सेंटर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह व रोटरी क्लब के पदाधिकारी गण विशेष रूप से उपस्थित रहे। आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो किस पर्पस से यहाँ पर आए हैं, तो वह क्या सच है। देखिए, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के द्वारा जो ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, हमारे ट्रेनर्स के द्वारा और हमारे जो हेड ऑफिस है उनके द्वारा हमें जो गाइडलाइन दी जाती है, % देकर कैंडिडेट्स को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसी उद्बोधन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। हमारे अतिथि नवी सर, हमारे अतिथि सभी उसके साथ साथ हमारे रोटियां सभी अतिथि हमारे आज से जुड़े हुए इंतजार कर रहे थे कि ये अवसर कब आए और हम कब इसका आनंद लें। रोटरी क्लब छिंदवाड़ा एवं अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के स्किल ट्रेनिंग के रूप में उद्घाटन के समारोह पे हम लोग यहाँ सब सम्मिलित हुए हैं। रोटरी क्लब छिंदवाड़ा मिलके एक बड़ा स्किल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर सिवनी प्राण मोती में चला रहा है। यहाँ पर जो BPL कार्ड धारी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम लोग फ्री ट्रेनिंग देंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन की, कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो गई, यूरो 6 गाड़ी जो आ रही है उसकी ट्रेनिंग देंगे। ऐसे कई ट्रेड हैं हमारे पास जो जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे और उनको आगे जॉब, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लगाने के लिए हम प्रयास करेंगे। रोटरी क्लब हमेशा सेवाभावी संस्था रहा है और वो गरीब बच्चों के लिए और गरीब लोगों के लिए हमेशा काम करता है। भाजपा नगर मंत्री रानी सूर्यवंशी के प्रयासों से आज किन्नर समाज के ऐसे लोग जिन्होंने डर के कारण अब तक कोविड टीकाकरण नहीं करवाया था, उन्हें तिलक शाला शासकीय स्कूल ले जाकर वैक्सीन के प्रथम डोज लगवाए गए। एक इसका रह गया, किंजल का हो गया, रानू का हो गया, अंजलि का हो गया, 4-5 अभी वो पूरा नहीं जाएगा ना तो तुमको प्रॉब्लम होगी, वो बाहर नहीं रखते। इतना डर क्यों रहे? वार्ड क्रमांक 25 तारा कॉलोनी में स्थित श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में 25वें स्थापना दिवस पर आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त झूमते नाचते शामिल हुए।
आइए अब समेटते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें हेडलाइंस पर। दोपहर बाद मौसम ने बदली करवट, अचानक हुई तेज बारिश से मंडी में खुले में रखा हजारों टन अनाज भीगा, किसानों को हुआ नुकसान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनाया 137वां स्थापना दिवस, राजीव भवन में झंडारोहण कर वरिष्ठ कांग्रेसियों का किया गया सम्मान। सांप से खिलवाड़ करना पड़ा भारी, लापरवाही पूर्वक जहरीले सर्प को पकड़ने से एक युवक की गई जान, ग्राम मानकादेही में हुई घटना। और तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 व्यक्तियों की हुई मौत, ग्राम कुकड़ा चमन में हुई घटना। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।